अगर इंडिया में अगर इंजीनियरिंग करने वालों की भाई साहब तादाद जो है ना डे बाई डे बढ़ते जा रही है, ठीक है। लेकिन हर किसी का सपना होता है कि भाई एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है, लाइक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची, ठीक है। उसके अंदर अगर मेरा मन पसंदीदा अगर ब्रांच मिल जाए तो फिर क्या ही क्या कहना है भाई साहब, सोने पे सुहागा वाली बात है, ठीक है। वेल, आज के बारे में हम उन बच्चों से या फिर उन बच्चों का डाउट क्लियर करने वाले जो सोच रहे कि बीआईटी मिश्रा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है सीट सिक्योर कर ले, और कैसा रहता है, वर्थ इट है या नहीं है, या फिर क्या पैकेज 10 से 20 लाख रुपए के बीच में लग पाता है या नहीं, क्या प्लेसमेंट मिलता भी है या नहीं है, ठीक है, या फिर रियलिटी कुछ और है, ठीक है। आज के इस वीडियो में फुल डिटेल बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। हाय, माय नेम इज उज्जवल शर्मा, मैं यहाँ पे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का 3rd ईयर का स्टूडेंट, और इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट एनालिसिस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है, अपने बीआईटी मिश्रा में, ठीक है। कट ऑफ फीस, कैंपस लाइफ, लैब्स एंड कंपनीज कौन कौन सी विजिट करती है और कितने प्लेसमेंट लग पाते हैं, मैं एकदम रियल डेटा के साथ आपको प्रूफ के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। और जिन्होंने भी अभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपके छोटे भाई का ही चैनल है, ठीक है। तो एक सब्सक्राइब का बटन से क्या ही होगा, आप बस उस सब्सक्राइब वाले बटन को बस प्रेस कर दो, ठीक है। वेल, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। बीआईटी मिश्रा जो है भाई बहुत ही ज़्यादा पुराना अपना कॉलेज है, 1955 में ये बना हुआ इस्टेब्लिश हुआ ये कॉलेज है, ठीक है। एंड भाई साहब इसका जो लोकेशन है वो रहने वाला है मिश्रा रांची झारखंड, ठीक है। मिश्रा एक जगह है, बेसिकली इसी के नाम से फेमस है। आई कैन से, अगर मैं गलत रहूँगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नो इशू, ठीक है। कैंपस का साइज है 780 एकड़, काफ़ी ह्यूज होने वाला है, ठीक है। एंड कैंपस भाई साहब इंडिया का सबसे मतलब कह सकते हो कि उसमें से एक लश ग्रीन कैंपस रहने वाला है। और कैंपस दिखता कैसा, कैंपस लाइफ कैसा और हॉस्टल लाइफ कैसा, तो वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। मैंने एकदम ट्रूथ रियलिटी जो है सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। वेल, एग्जाम का टाइम पे कैसा माहौल होता है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, वो सब कुछ मैं कैंपस से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप जो है चेकआउट कर सकते हो। वेल कॉलेज का देखो इंपॉर्टेंट या फिर कह सकते हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन भाई साहब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएससी, मतलब ऑल ब्रांचेस भाई साहब नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। और बीआईटी मिश्रा का मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भाई साहब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, टू बी ऑनेस्ट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिकली भाई साहब डील करता है आपका मैकेनिज़म्स में, इंजन्स पे, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रोबोट्स, ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 4.0, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट को सच में थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ भाई साहब प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट भी आपको सिखाया जाता है, जो कि मैं बात भी करता हूँ इस चीज़ का कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं आपको अभी पूरा सब्जेक्ट्स नहीं बताऊँगा, कुछ मेजर सब्जेक्ट्स जो है जो कि पढ़ने होते हैं, जैसे एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर हमने भी भाई साहब वो कुछ सब्जेक्ट जो पढ़े हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मल फ्लूइड इंजीनियरिंग हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, मशीन डिज़ाइन हो गया, मशीन टूल डिज़ाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गई, इंजीनियरिंग मैकेनिज्म हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स। तो ये कुछ जो है मेजर सब्जेक्ट्स होने वाले, जो कि आपके गेट लेवल तक में भी ये सारी चीज़ें काम आती है। ये सिर्फ आपके इंजीनियरिंग तक में सीमित नहीं रहता, गेट से रिलेटेड भी मैं सारे डाउट क्लियर कर चुका हूँ। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। वेल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखो वर्कशॉप और प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिना उसके आप नहीं समझ सकते कि कौन सी मशीन, क्या लिंकेज, क्या क्रैंक, आप नहीं समझ सकते जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ना दिया जाए। वेल, बीआईटी मिश्रा में ऐसा नहीं होता, बीआईटी मिश्रा में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, ठीक है। इवन साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। और जो बच्चे भाई साहब पहले से ही फैसिनेटेड है कि मुझे मैकेनिकल प्रोडक्शन में ही पढ़ना है, तो भाई उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है कि फर्स्ट ईयर से ही अपना वर्कशॉप होता है, जिसके अंदर आपको वेल्डिंग शॉप होता है, फाउंड्री शॉप होता है, कारपेंट्री शॉप होता है, मशीन्स सिखाए जाएंगे सबको, कैसे लेथ मशीन्स कैसे ऑपरेट करना है, सीएनसी मशीन्स कैसे ऑपरेट करना है, जैसे अपने पास सीएनसी ग्राइंडिंग है, सीएनसी आपका सरफेस फिनिश वाला है, ठीक है। वेल, बहुत सारे सीएनसी मशीन है, एंड प्लाज्मा कटिंग है, प्लाज्मा आर्क कटिंग है, ठीक है। तो बहुत सारे ईडीएम है आप हमारे यहाँ, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सारी फैसिलिटीज़ जो आपको दी जाती है, ताकि एक अच्छा और बेहतरीन मैकेनिकल इंजीनियर बीआईटी मिश्रा से निकल पाए मतलब कह सकते हो कि अदर किसी कॉलेजेस से, ठीक। मैं तो बात तो कर रहा हूँ भाई साहब कि हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, तो भैया लैब के बारे में भी तो बता दो। हाँ, रुको लैब के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना लैब है, थर्मल इंजीनियरिंग लैब है, ठीक है आपका। फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिज्म एंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स लैब है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लैब है, सिमुलेशंस लैब है, डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स लैब है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लैब है अपने पास, आईसी इंजन लैब है। आपको भाई साहब जो रियल इंजन आप जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख रहे हो, जो यूज़ हो रहे हैं कार, बाइक्स एंड अदर ऑटोमोबाइल में,
वो सारे इसके सारे इंजन्स जो है अपने यहाँ पे आईसी इंजन लैब में रखे हुए हैं। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लैब है, कैड लैब है, कैम लैब है, वर्कशॉप है हमारे यहाँ, रोबोटिक्स सिमुलेशंस लैब है एंड मेनी मोर। सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लैब हैं। तो मज़ा तो आता है टू बी ऑनेस्ट एज अ कोर इंजीनियर, ठीक है। मतलब पढ़ रहा हूँ तो मुझे मज़ा तो आता है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है मैकेनिकल का ही पार्ट है। बेसिकली प्रोडक्शन में है क्या कि मैं पूरा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस एक आपको टर्म बता दे रहा हूँ कि प्रोडक्शन में है क्या कि मान के चलो मैकेनिकल प्लस फाइनेंस, हम लोग फाइनेंस की भी कुछ चीज़ें देख रहे हैं, वेल वो अलग चीज़ें। तो आपको बहुत सारा जो है प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपेक्ट गेन करने के लिए आपके पास लेबोरेटरीज भर के हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाला है। आप प्रोफेसर के अंडर में काम भी कर सकते हो, ठीक है, कि आप अप्रोच कर सकते हो, आप उन्हें ईमेल कर सकते हो, ठीक है, उन्हें लेटर लिख के भी दे सकते हो कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ सर इस फील्ड में एंड आई वांट टू वर्क विथ यू। तो भाई डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा उनके साथ वर्क करने में। और भाई साहब मेरा सबसे अगर फेवरेट कोई लैब है ना भाई, आईसी इंजन लैब है। टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ेदार लैब है आईसी इंजन लैब, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अब आते हैं गाइज एडमिशन प्रोसेस पे। तो बीआईटी मिश्रा में बीटेक में अगर एडमिशन मेनली आपका होता है वो होता है जेई मेंस के थ्रू, ठीक है। एडमिशन के लिए आपको भाई जेई मेंस देना पड़ेगा, आपको जेई क्लियर करना पड़ेगा। लाइक कितने कट ऑफ होने चाहिए, कितने क्या होने चाहिए, मैंने कट ऑफ वाले वीडियोस भी डाल रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हो। बट मैं ओवर भी फिर भी दे रहा हूँ आपको कि जेई मेंस आपको क्रैक करने के बाद फिर आपको आना होता है जोसा काउंसलिंग में। जोसा का 6 राउंड होता है, ठीक है। वेल कभी कभी होता है कि नहीं उसमें अलॉट हो पाता है, तो फिर आप सीसेट वाले राउंड में बैठते हो। तो सीसेट में भी अगर आपका नहीं हो पाता, ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो उसके बाद भी एक कॉलेज के स्पेशल राउंड होता है, लेकिन वो तब होता है जब यहाँ पे सीट कुछ बची रह गई, ठीक है। जोसा या फिर सीसैब में नहीं फिल हो पाया तब जाके स्पेशल राउंड या फिर स्पॉट राउंड जिसको बोलते हैं वो कराया जाता है। बट उसके अंदर चांसेस थोड़ा सा मिनिमम रहता है, ठीक है। बट फिर भी आपको अगर पूरा डिटेल चाहिए तो वो ऑलरेडी मैंने भी वीडियो डाल रखा है, ठीक है, यू कैन ऑल्सो चेक इट। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, फीस स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड एक और वीडियो, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है। बट वेट आपको वहाँ पे भी जाने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं फिर भी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो फीस अप्रॉक्स आता है वो मान के चलो अगर 2026 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनका मान के चलो 20 से 25 लाख रुपए लगने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि डिपार्टमेंट अलग है, मान के चलिए कि भैया उसका तो सीएससी है, मेरा भैया मैकेनिकल है तो फीस कम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीटेक का ओवरऑल जो फीस है वो सेम ही रहने वाला है, उसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पूरे ऑल बीटेक का डिपार्टमेंट अलग हो, ब्रांच अलग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीटेक का सेम फीस है, 20 से 25 के बीच में आपका रेंज करेगा, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर पूरा डिटेल कैसा है कैसा नहीं है, कहाँ कहाँ पे आपको फीस देना है, कहाँ पे नहीं देना है, वो सारी चीज़ें जो है एक फीस स्ट्रक्चर वाले वीडियो में डाल रखा हूँ मैं। आप वहाँ पे एकदम डिटेल्ड वे में हम लोग एडमिशन तो ले लेंगे, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट कैंपस लाइफ कैसा है वो तो उसके बारे में तो बताओ। तो वेल स्ट्रॉन्ग है भाई, कैंपस लाइफ भी एकदम मज़ेदार है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। दिक्कत होती है ऐसा नहीं है, हॉस्टल्स का फूड वगैरह खाना पीना वैसे कुछ थोड़ा मोड़ा दिक्कत आपको रहना ही रहना, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वेल बाकी ऐसे ओवरऑल अगर कैंपस लाइफ की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मज़ेदार है, ठीक है। आप फ्रीली पढ़ सकते हो, आपको कोई भी परेशान नहीं करने वाला, ठीक है। वेल आपका अगर ग्रुप बना हुआ है दोस्तों के साथ वो अलग बात है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं करने वाला है, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट होता है यू कैन लाइक जाके आप पूछ सकते हो प्रोफेसर से भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं है कि रात के भैया 12 बजे फ़ोन करें कि सर ये तो क्रैंक और ओपिनियन वाला सर ये तो बन नहीं पा रहा है सर क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। वेल अगर पूरा कैंपस लाइफ आपको देखना है कि होता कैसा भैया, कैंपस में क्या क्या चीज़ें थे, कैंपस का डिटेल्ड वीडियो भी है, ठीक है, उसके थ्रू आपको आइडिया लगने वाला है, ठीक है। फिर भी अगर मैं मोटा मोटी अगर बात करना चाहूँ तो भाई पूरा लश ग्रीन कैंपस है, ठीक है। आपको रिवर साइड है लेकिन रिवर साइड पे जाना मना है, वहाँ नहीं जा सकते। ब्यूटीफुल सनसेट आप अपने कैंपस के अंदर से ही देख सकते हो, मज़ेदार रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सनराइज सनसेट आप आराम से देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। हॉस्टल्स भी वेल बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड एंड स्टूडेंट्स क्लब भी है यहाँ पे। वेल अगर क्लब से रिलेटेड आपको बात करनी है, लाइक आपको जानना है कि भैया क्लब्स कैसे हैं, तो फिर उसके बारे में भी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर इवेंट्स की बात करें, बीटोत्सव, हालांकि बीटोत्सव भी जस्ट होने वाला, ठीक है। आज मैं शाम में जा रहा हूँ बीटोत्सव का, वो लाइक कह सकते हो कि रिविल नाइट है, ठीक है। वो लोग सब लोग बताएंगे कि बीटोत्सव में क्या होने वाला, लाइक डीजे नाइट ऐसा कुछ है, तो इसका भी ब्लॉग जो है चैनल पे आ जाएगा, ठीक है। तो बने रहना, मज़ा आएगा। तो बीटोत्सव जो होता है ये कल्चरल फेस्ट है हमारा बीआईटी मिश्रा में, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है ये भी, बहुत ही ज़्यादा। एंड लाइक अगर
टेक फेस्ट की बात करें तो पैंथियन है, बहुत ही भयंकर लेवल पे पैंथियन पे होता है, बाप रे बहुत नेक्स्ट लेवल होता है भाई सब पैंथियन। बहुत टेक फेस्ट जो है अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, ठीक है। वेल अदर छोटे मोटे फेस्ट होते रहते हैं, आगमन हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है होती रहती है कैंपस में, उत्कृष्ट हो गई एंड मेनी मोर थिंग। तो वो सारी चीज़ें जो आपको बोर फील नहीं कराने देगी, ठीक है, एंड आपको मज़ा आएगा भाई साहब टू बी ऑनेस्ट। आप लोग लोगे तो ठीक है, आप लोग सोचोगे भैया मुझे कोई ऐसा क्लब्स मिल जाए, फिर ऐसा कुछ सोसाइटी मिल जाए जहाँ पे भैया मैं अपने और स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाऊँ। तो भाई मैकेनिकल वालों के लिए बहुत सारे क्लब्स है, रोबोटिक्स क्लब है, मैं और नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भैया क्लब से रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो भैया बना दीजिए। अब जो है इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है कि भैया हम लोगों ने एडमिशन भी ले लिया, हमने पढ़ाई भी कर ली, प्रोफेसर के साथ भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, क्या भैया प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखो मैकेनिकल का प्लेसमेंट बीआईटी मेसरा में भाई डिसेंट है, ठीक है, उसमें आपको बाकी कॉलेजेस की तरह सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वेल हाँ मेहनत तो करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 8 से 10 के आसपास ही है, ठीक है। प्रोडक्शन से थोड़ा सा ऊपर ही है, प्रोडक्शन से ऊपर ही है, ठीक है। प्लेसमेंट अगर परसेंटेज की बात करें तो 80 से लेकर 85% तक प्लेसमेंट हो जाता है अपना मैकेनिकल में। लेकिन रियलिटी ये है कि मैकेनिकल में आईटीज कंपनीज भी हायर करती रहती हैं, ठीक है। कभी कभी अलाउ हो जाता है, कभी कभी ध्यान रहे, कभी कभी मैं बोल रहा हूँ कभी कभी ही। आपको जो है ना लैपटॉप के थ्रू दिखाऊंगा, ठीक है। ये मेरे पास डिटेल्ड मतलब कह सकते हो कि एक लाइक मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, जिसके अंदर से रिसेंटली जो प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, तो वो कौन कौन सी कंपनीज में कितने के पैकेज पे हुई है वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैकेनिकल ब्रांच में हाँ भैया प्लेसमेंट तो हो रही है, मेहनत करने की बस ज़रूरत रहेगी अपने को। देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉलमार्ट ग्लोबल टेक में 21 लाख 21,89,400, ठीक है, ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जेडएस एसोसिएट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 13,65,600, ठीक है। एंड देखो जेडएस में 13 लाख, फिर से जेडएस सब में जेडएस का ही हो गया क्या भाई। देखो एक ये भी है जिसमें 12 लाख। ये हालांकि मेरे पास छोटा सा वो था, कह सकते हो लाइक क्लू टाइप का था, मतलब जो रिसेंटली अभी प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। टाटा मोटर्स भी है, टाटा स्टील भी है, ठीक है, अपना JSW स्टील है जो कि मेन कह सकते हो कि आती है, ठीक है। PSUs भी आ जाता है, BPCL हो गया, IOCL हो गया, ठीक है, भेल हो गया। एंड इनका जो पोस्ट देते हैं वो GT देते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, ठीक है। तो इस पर आपको मिलता है, मारुति सुजुकी है, एल&टी है, ये कंपनी जो है अपने यहाँ आ जाती हैं, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं बात करूँ रिसेंटली तो अभी वो डेटा शो नहीं कर रहा है, कुछ ग्लिच है। मैंने एक वीडियो CSC वाला जो वीडियो बनाया था उसमें भी दिखाया था मैंने लाइव प्रूफ के साथ, तो तभी से ग्लिच है वेबसाइट में। अभी आई डोंट नो क्या दिक्कत है। वॉल्वो है, ठीक है, TVS है एंड अशोक लेलैंड है अपने यहाँ, जो कि आइचर मोटर भी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब आई हुई है, ठीक है, आई थी अपने इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। अडानी इंटरप्राइजेस है आपका, ठीक है, एंड MRF टायर भी था। एंड भाई डेलॉयट, जेडएस आपने देखा है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस भी है, ठीक है, ओरासेल भी है। तो लाइक कंपनीज जो है आती हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी कि भैया कंपनी नहीं आ रही, कंपनी तो आ रही है लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ मैं रखना चाहूँगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे छुपा रुस्तम लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम कॉलेज में। अब तो यहाँ रह रहा हूँ तो यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से बता पाऊँगा कि छुपा रुस्तम लोग होते हैं, वो फर्स्ट ईयर से ही लगे होते हैं, बस वो दिखाते हैं कि भाई मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ रहे होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। इंजीनियरिंग भाई साहब कोर ब्रांच है, ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट आप CSC जितना सोचोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बाकी मैंने अमाउंट के साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो दिखाने की कोशिश किया कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भैया नहीं प्लेसमेंट डिसेंट भी लग जाता है, ठीक है। और अगर आपका मन ही करता है कि भैया मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही जाऊँगा, लाइक मुझे कोर फील्ड में ही जाना है, मुझे लाइक स्टील इंडस्ट्री में काम करना है मुझे, ठीक है भैया, मुझे कार डिज़ाइन करना है या फिर पार्ट डिज़ाइन करना है, एरोडायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंजन्स में अगर मेरा इंटरेस्ट है तो भाई आपके लिए बहुत सूटेबल होने, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एंड कह सकते हैं इफिशियंट जो ऑप्शन रहता है वो आपका बीआईटी मेसरा में मैकेनिकल ब्रांच हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहीं और है तो आप मैकेनिकल मत लेना, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि फिर उसके अंदर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलस जब आएगा आपके सामने, जब रियलिटी आने लगेगी तब आपका दिमाग पूरा घूम जाना है। तो ध्यान रहे आपके अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये ब्रांच चूज़ करना, ठीक है। हमेशा लाइफ और हॉस्टल लाइफ देखना ही है कि भैया एकेडमिक लाइफ कैसी होती है कैसी नहीं होती है,
तो आप जो है वीडियो को जो है सेव कर लो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, ठीक है, एंड चैनल पे ना तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो जाता है भाई, कभी कभी ऐसा रेगुलरली लेट नहीं होता रिप्लाई करने में, बट अभी फिलहाल मैं बात करूँ ऑनेस्टली तो 4 दिन के बाद मैं रिप्लाई दे पाया हूँ, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। मेरा जो इंस्टा आईडी है वो है उज्ज्वल शर्मा 609। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।